वेलकम टू माय चैनल एंजल्स टैरो। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूं कंचन कश्यप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूं और ये जो रीडिंग होने वाली है लव रीडिंग होने वाली है। और जो ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ आज, ये जो लोग सेपरेटेड हैं, अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन चल रही है, तो उनके लिए रीडिंग करने वाली हूँ मैं। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं ला पा रही थी, तो आपके लिए मेरे पास दो न्यूज़ हैं। कि फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी, पहली तो बैड न्यूज़ है और दूसरी गुड न्यूज़ भी है। सो बैड न्यूज़ ये है कि मेरी दादी, जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। तो आपके लिए मैं रीडिंग भी नहीं ला पा रही थी और कमेंट्स जो आ रहे थे मेरे पास उनका भी मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। बट अब जो गुड न्यूज़ है, मेरी दादी जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो अब सही हो गई हैं। अब तबीयत उनकी सही हो गई है। अब मैं आगे आपके लिए ये रीडिंग करूँगी। अब मेरी वीडियो टाइम पे आएंगी, तो अब आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं और देखते हैं जो नो कम्युनिकेशन में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर के साथ, उनका सिचुएशन क्या चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। ये कार्ड आ गया है, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है। जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं, 8 ऑफ सोर्स की ऊर्जा मुझे आपकी ज़्यादा लग रही है। एनर्जी आप काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी जो आप अपने जैसे कुछ सोच समझ के नहीं कर रहे हो, आप ब्लाइंडेड हो, ऐसा लग रहा है। काफ़ी बंधा फील कर रहे हो खुद को। काफ़ी ज़्यादा आपके जो माइंड में बहुत सारे थॉट्स चले जा रहे हैं। इमोशन आपके थोड़े मुझे लग रहा है कि आप नेगेटिव भी थोड़े हो रहे हो। ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि शायद आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, अकेले हो गए हो आप, या आपको ऐसा फीलिंग आ रही होगी जैसे कि जिसे आपने प्यार किया उसने ही आपको चीट करा। एक यहाँ मुझे ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं अब, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए और देखते हैं कार्ड क्या आता है। जो सिचुएशन चल रही है आपकी वो देखते हैं। पहले आपकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं आप। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो आप आगे देख लीजिए। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है। और कार्ड निकालते हैं पहले, फिर मैं बताती हूँ। एस ऑफ कप्स, जैसे जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी फीलिंग है, करंट फीलिंग जो चल रही है आपकी, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बात नहीं हो रही है, आप सेपरेटेड हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उनसे, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है जब आपका कम्युनिकेशन टूटा या आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हुई, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, बस बात नहीं हो रही है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर थोड़ा एंजाइटी लग रही है और काफ़ी हार्ट ब्रोकन हुआ हो, जैसे दिल टूटा हो आपका। मुझे ऐसे ये कार्ड को देख के लग रहा है। प्यार तो है आपके दिल में, काफ़ी प्यार है अपने पार्टनर के लिए, बट उसे इजहार कैसे करना है, उसे अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अब आपने बंद कर दी है, ठीक है।
शुरुआत में आपने किया हो सकता है, तो आपको रिजेक्शन मिली हो, वहाँ से एक्सेप्ट ना किया हो आपका प्रपोज़ल उन्होंने। बट आप इस सिचुएशन से 8 ऑफ सोर्स से मुझे यहाँ लग रहा है जैसे कि आप बंध गए हो। 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी आ रही है आपकी, जैसे आप बंध गए हो। आपकी फीलिंग, एक तो आप यहाँ पर, यहाँ आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा करे क्या। दिमाग में जो आपके माइंड में थॉट्स चले जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं, थोड़ी एंजाइटी, जैसे मैं बता रही हूँ एंजाइटी हो रही है आपको अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशन को लेके आप ज़्यादा ही सोच रहे हो उनके बारे में, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही हो, आप स्टेप लेना चाह रहे हो बट आप सोच रहे हो कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आएगा, क्या रिएक्शन आएगा उनका, आपको ये चीज़ लगती है। आप पहले से ही डिसाइड कर लिया हो सकता है शायद आपने, कि शायद पहले जैसे आपके साथ हुआ, इन्हीं के साथ जब आपने अपने एक्सप्रेस किया होगा अपना लव, तो शायद इन्होंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी आपके प्यार को, और वहीं से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ साथ आपका हर्ट भी थोड़ा, मुझे लग रहा है कि ब्रोकन हो गया है, दिल टूट गया है आपका। पर इस पर्सन से आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ना इसको आप लेट गो कर रहे हैं, बस इसके बारे में ही आपके माइंड में चला जा रहा है, सोचे जा रहे हैं इनके बारे में। इमोशंस काफ़ी हैं, बहुत इमोशंस हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि प्यार करते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, और दूसरा बंदा है जो समझता ही नहीं है या समझते ही नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कम्युनिकेशन जब आपकी बंद हो रखी है, नहीं चल रही है, किसी वजह से आप बात करना शायद बंद हो गई हो, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा जैसे मैं बता रही हूँ कि एक बार आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ही आपने कुछ मन में बना लिया है, कुछ बातें आपने मन में ही सोच ली हैं, पहले से ही स्टेप लेने से पहले से ही आपने सोच ली हैं कि शायद अब नहीं हो पाएगा, या कम्युनिकेशन अगर मैं मैसेज करूँगी तो रिएक्शन कैसा आएगा, आप ये सोच रहे हो सकते हैं। ट्रैप्ड हैं आप, बंधे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा आपको, आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं खुद को। स्टेप अगर फर्स्ट आप लेना भी चाह रहे हैं तो भी नहीं ले रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। पर प्यार यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, और कम्युनिकेशन आप चाहते हैं करना बट आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बात नहीं होगी, या किसी चीज़ पे आपकी फ़ाइट हो गई हो पास्ट में, तो उस पे बहस हो जाएगी दोबारा से, ऐसे आप सोच रहे हो, राइट। चलिए और देखते हैं। प्यार तो आप बहुत करते हैं अपने पार्टनर के साथ, आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ है नहीं, आया नहीं है, पर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की भी हो सकती है। एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, और जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वाटर साइन आया हुआ है। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पर जैसे आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्स का कार्ड, सी जैसे मैंने आपको बताया कि आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, जैसे कि नहीं, पहले से ही सोच लिया हो आपने कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, या पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या कम्युनिकेशन किसी भी तरह से आपकी फ़ाइट हुई हो, तो आप खुद फर्स्ट स्टेप लेने से आप रोक रहे हैं खुद को, नहीं जा रहे आप, ठीक है। कम्युनिकेशन इस मारे भी रुकी हो सकती है, ठीक है, कि वहाँ से अगर आप ने मान लिया है, पहले ही सोच लिया है कि अगर शायद आपने पहले किया हो सकता है, मैसेज नहीं आया और रिप्लाई, या कुछ बात हुई हो, ऐसे ही इस बार आप सोच रहे हैं कि नहीं, अब थोड़ा वेट कर लो, या स्टक फील कर रहे हैं आप, नहीं जा रहे अपने पार्टनर के पास, रोक के बैठे हुए हैं अपने आप को।
और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, अपना हर्ट आपने क्लोज कर लिया एक तरह से। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जैसे प्यार तो बहुत है पर ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। और साथ ही साथ हर्ट चक्रा, अपने आप पे आप हर्ट चक्रा हील कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपके हर्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आप खुद ही रोक के बैठे हो। अपनी जो खुशियां हैं, काफ़ी एंजाइटी हो रही है आपको, ज़्यादा ही सोच रहे हैं आप कुछ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले से ही, काम करने से पहले या मैसेज करने से पहले ही, बात करने से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या बात होने वाली है। वैसे ही हार मान ली है, पहले से ही हार मान के बैठ गए हैं आप। प्यार बहुत है बट एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं ले रहे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ कप्स की भी है। द वर्ल्ड, काफ़ी मतलब एक समय बीत गया है, अपने पार्टनर से ना ही शायद बात हुई है ढंग से आपकी, ना ही आप फेस टू फेस उनसे मिले हो, नहीं मिले आप उनसे, बात नहीं हुई। और एक तरह से ये रिलेशन जैसे ख़त्म हो गया है, कुछ कोई स्टेप नहीं ले रहा है एक दूसरे के लिए, ऐसा चल रहा है इस रिलेशन में आपके। स्टॉक कर रहे हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्टॉक कर रहे हो सकते हैं आप, ध्यान दे रहे हो सकते हैं उनके ऊपर की स्टॉक वाली एनर्जी आ रही है। स्टॉकिंग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। डेथ का कार्ड सी, जैसे कि मैंने बताया, एक तरह से ये रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर और उसके नीचे ही एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन, आप फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अगर आपकी बात बंद हो गई है, आप स्टेप ले सकते हैं और अपने हर्ट चक्रा को हील कीजिए। आप ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं, किसी ने आपका दिल, आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर केयरिंग एनर्जी, काफ़ी केयर आपने की है, काफ़ी केयर एनर्जी, जैसे केयरिंग एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी लवेबल हो आप, काफ़ी प्यार करते हो अपने पार्टनर से, काफ़ी काइंड हो आप लोगों के प्रति। काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है आपकी, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये रिलेशन अब ख़त्म हो गया है, चल नहीं रहा, कोई स्टेप नहीं ले रहा। आप अपना फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किंग एंड क्वीन दोनों ही, मुझे जैसे मैंने आपको बताया ना, दोनों ही जैसे बैठ गए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा। कम्युनिकेशन दोनों ही चाह रहे हैं बट एक्शन कोई नहीं ले रहा। एक बार शुरुआत करो, बात करो और हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को आप ही बचा सको या आपके पार्टनर आपके पास, अगर आपके पार्टनर आपको मैसेज नहीं करते तो आप कर सकते हैं, आप मैसेज उनको एक बार करके देख लीजिए। जो भी अगर जिस हिसाब से, जिस अकॉर्डिंग आपके पास रिप्लाई आए, उसी अकॉर्डिंग आप खुद को ढालिए, ठीक है, खुद को देखिए। और जैसे फर्स्टली, जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। काफ़ी मतलब एक तो ऐसे है कि अपनी जो थॉट्स आपके चल रहे हैं उन पे भरोसा कर लेते हो, इमोशंस पे आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो अपने, राइट। सच क्या है
उसे नहीं देखते। अब आपको सच देखना है कि क्या है इस रिलेशनशिप में, अब बचा क्या है। अपने पार्टनर से अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, या मेन थिंग क्या है, मेन बात क्या है इस रिलेशनशिप में, कुछ बचा भी है अगर कुछ, तो ये चीज़ें बात करने से ही बाहर आएंगी। आप पहले ही सोच लेते हो, पहले नहीं सोचना है, बात करनी है। फर्स्ट स्टेप आप लो, अपने पार्टनर से बात करो। आपके पार्टनर भी आपको एक क्लैरिटी देंगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको बात करने से, ठीक है। और हील करना ज़रूरी है, अपना हार्ट चक्र हील करो। और थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचो, ठीक है। इमोशंस और थॉट्स में आप पहले ही सोच लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होके थोड़ा सोचिए कि अगर ऐसा सिचुएशन चल रही है आपकी, ऐसे लव में अगर ऐसा कंडीशन है, अगर बात नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिकल होके चलिए थोड़ा, और सोच समझ के काम लीजिए। जो सही है वो सही है, ठीक है। आपकी असल में एनर्जी कैसी है, ऐसी है। काफ़ी केयरिंग हैं आप, दूसरों के लिए काफ़ी काइंड हैं एक तरह से, और दूसरी तरफ काफ़ी समझदार भी हैं, ठीक है। चीज़ों को समझना, अच्छे से परखना जानते हैं। अगर आपके पार्टनर जो कि सही में कुछ बात है, उसे क्लियर कीजिए दोनों मिलके। और अगर कुछ चीज़ें सामने आएंगी, अगर आप बात करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप अपने स्टेप लीजिए, ठीक है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं क्या है पहले। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एडवाइस में, एंड हैंग्ड मैन का कार्ड आया है एडवाइस में आपकी। एक कार्ड और लेते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड। एक्शन लीजिए अपने रिलेशनशिप के लिए। क्लैरिटी आपको शायद अभी तक नहीं मिली हो, बात करने से आपको क्लैरिटी मिल सकती है अपने पार्टनर के साथ। और जो आप 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है आपकी कुछ लोगों की, ठीक है, कि लटके रहना एक जगह पे, ना आगे बढ़ पा रहे हैं आप, ना आप चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस आ रही है कि चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से सोचिए। अब जो टाइम है अलग तरीके से सोचने का है, उससे लड़ने का है। मतलब जैसे आप स्टक हैं, एक ही ना कुछ कर रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। जो आपका पार्टनर है, अगर आपसे प्यार करते हैं या कोई बात है जो क्लियर नहीं हो पाई, उनसे अगर आप बात करेंगे तो शायद क्लियरिटी मिल जाए। आपका कनेक्शन भी शायद सेफ हो सकता है, या अपने सोच समझ के जो भी आप करें अपने रिलेशनशिप में, जो भी आप फैसला लें, वो मतलब कम से कम ये तो होगा कि आगे बढ़ेंगे आप, आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ चीज़ें नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, तो उनसे अटके रहने से अच्छा आप आगे मूव ऑन करिए। बट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि यहाँ पर आपके अंदर तो है ही फीलिंग्स, आपके पार्टनर के अंदर भी हो, कुछ क्लैरिटी आए, ठीक है। यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है। यहाँ पर मुझे ईगो नज़र आ रही है, शायद किसी चीज़ को लेके फाइट हुई हो आपकी, ठीक है। ब्लॉक भी किया हो सकता है आपके पार्टनर ने, या आपने कर दिया हो सकता है, जब से शायद कोई बात नहीं हुई है। बट रिलेशन सही चल रहा था, बट अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बट एक ट्राई करके देखिए और थोड़ा
स्टक ना होके, कंफ्यूज ना रह के, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के अपने रिलेशन को अगर आप बचा पा रहे हो तो बचा के आगे चलिए। और ऐसा लगता है कि ये रिलेशन ही बेकार है या टॉक्सिक हो गया है तो मूव ऑन कर जाइए, लटके रहने से अच्छा आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पर खासकर जिनका दिल टूट गया है या काफ़ी अनस्टेबल आप लग रहे हो, मुझे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। खासकर अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। ओके, आपकी और कार्ड देखते हैं। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आ गया है। काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेंथ है, आपने अभी तक अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को पहचाना नहीं है, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ को जगाइए। जो अगर आप ये सोच रख रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्टेप लीजिए, एक्शन में आ जाइए, एक्शन लीजिए। और देखते हैं, रेस्ट एंड रिजुवलेशन का कार्ड आ रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा समय अपने आप को भी दीजिए, अकेले बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपने चाकरा को हील कीजिए, ठीक है। काफ़ी स्टक वाली एनर्जी आ रही है, काफ़ी सिचुएशन में स्टक हैं आप। एनवी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। बॉटम पे है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन, ये थ्रोट चक्रा है। जैसे मैंने बताया, अपने फीलिंग्स जो भी आपकी चल रही होती हैं, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। थोड़ी जेलिसी भी हो सकती है, यहाँ जेलिसी लग रही है जैसे, और ये जेलिसी यहाँ पर इसलिए लग रही है, जैसे मैं बताया, ईगो है, दोनों का ईगो आगे आ रहा है, बात कोई नहीं कर रहा है, एक्शन कोई नहीं ले रहा, बट यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कार्ड देख लेते हैं। वाओ, लीडरशिप, सेट योर गोल। यहाँ पर भी ये स्ट्रेंथ का ही थोड़ा एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ 3 बार आ गए हैं कार्ड। हो सकता है आप लियो हो, आपकी राशि लियो हो, और यहाँ पर भी एक हर्ट बना हुआ है, काफ़ी हर्ट, फायरी एनर्जी है, हर्ट बना हुआ है इसके जो गले में पहन रखा है इसने। तो थोड़ा हर्ट को अपना, वही एनर्जी आ रही है, थोड़ा हर्ट को अपना हील कीजिए और थोड़ा स्टेबल कीजिए खुद को, ठीक है। और एक लीडर जो होता है, लीडरशिप का कार्ड है, लीडर जो होता है लीड करना जानता है कि किस सिचुएशन में क्या किया जाए, अच्छे से उसे पता होता है सही और गलत का, किस तरह से चीज़ों को संभाला जाता है वो पता होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं इनमें, चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करना जानता है, ठीक है। ये आप में एबिलिटी मुझे नज़र आ रही है और खुद को आप स्टेबल कीजिए और हर्ट चक्र हील कीजिए। आपको लगता है कि ये चीज़ जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे, या कुछ ऐसा सोचते हो कि पहले से ही पहले सोच लेना कि ऐसा हो जाएगा। आपके अंदर एबिलिटी है चीज़ों को समझने की और संभालने की, एक किस तरह से चीज़ों को संभाला जाए, किस तरह एक कम्युनिकेशन की जाए, क्लैरिटी ली जाए, अच्छे से आप समझते हो, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ के 3 कार्ड आ गए हैं। सेट योर गोल, गोल सेट करो पहले,
वेकेशन आ गया है, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। और ये चीज़ जो आ रहा है रेस्ट एंड रिजुवलेशन एंड टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चक्रा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक पे इनलाइटमेंट है, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। सी तो आपको, आपके लिए यही मैसेज निकल के आया है। अपने पार्टनर से जो भी है बात नहीं हो रही है, ठीक है, और जो भी आपकी एनर्जी आ रही है, फंसे हुए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, एक स्टेप आप खुद से लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, ठीक है। और जो भी जिस अकॉर्डिंग आपका अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो मूव ऑन करने की सोचिए, आगे बढ़ने की सोचिए, अपने गोल को सेट कीजिए और अपने चक्रा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्टेबल कीजिए खुद को, ठीक है। लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए, इंडिपेंडेंट बनिए। आप सोचते हो कि आप डिपेंड नहीं करते लोगों के ऊपर, पर आप खुद को शायद जैसे रोक के बैठे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा भी यही बता रही है, खुद को रोक के बैठे हो, आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, हैंगमैन जैसे आया है, ना आगे बढ़ पा रहे हो और वेट भी कर रहे हो। तो यहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लीजिए आप, ठीक है। सेट करिए गोल को। अगर आपकी ये सिचुएशन सही हो जाती है, आपकी बात हो जाती है आपके पार्टनर से, एक जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकली भी सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आप बचाएं तो क्यों बचाएं, ठीक है। बचाएं, अगर बचाते हैं, कुछ इस रिलेशनशिप में है सॉलिड, तो आप कुछ ना कुछ आप को ज़रूर जानने के लिए मिलेगा। अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, मैसेज करते हैं, बात करते हैं, क्लैरिटी लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और मेन थिंग जो मैसेज यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अपना हार्ट चक्रा पे हार्ट चक्रा हील करना है। और कम्युनिकेशन जो है आप कर सकते हो, ठीक है, बात कर सकते हो, आप चीज़ों को संभाल सकते हो। लीडर की एनर्जी आ रही है आपके अंदर से, एक जो ऊर्जा मिल रही है। और खुद को एग्रेसिव नहीं करना, एक मैसेज यहाँ पर और है, एग्रेसिव नहीं होना, चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के संभालना है। एक जो लीडर करता है कि एग्रेसिव अगर आप करोगे, एग्रेसिव होगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, किस तरह से चीज़ों को संभाला जाए, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। थोड़ा काम होके आपको चीज़ों को संभालना है, नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स में पट्टी बंधी हुई है ना आँखों पे, और थॉट्स चले जा रहे हैं, कुछ भी अपने अंदर से जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो हटाओ। और अगर आपको लगता भी है तो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आपके पार्टनर भी कम्युनिकेशन करने के लिए बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप तो कम्युनिकेशन करना चाह ही रहे हो, बट क्या है कि कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है, आपके पार्टनर भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, आप भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो आप स्टेप लीजिए, क्लियर कीजिए कि इस रिलेशनशिप को आप आगे चलाना चाहते हो या नहीं, या ओवर कर दी जाए, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा चलना है। बस अग्रेसिव नहीं होना है। जलन की भावना भी आ रही है, थोड़ा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो चीज़ों को सॉल्व करिए। और मेन मुद्दा, जैसे कहते हैं ना, मेन मुद्दा, मेन जो कमी है वो कहाँ है, किधर है, उस चीज़ को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है। और अगर आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग, कुछ आपको इसमें हेल्प करने वाला कुछ एडवाइस आपको ऐसे मिली है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना और लाइक करना मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।